आदिलाबाद ज़िले एसपी गौस आलम ने बताया कि आदिलाबाद शहर मुस्तफ़र में 5 रोज़ कबल फिल्मी अंदाज में एक शख्स को लूटने वाले मुजरिमों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ज़िले एसपी गौस आलम ने जुमेरात के रोज़ मकामी पुलिस हेडक्वार्टर में मुनक़िद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केस और गिरफ्तार किए गए मुलजिमान की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ़ करवाया। उन्होंने बताया कि मुलजिमान 19 साला मिर्ज़ा मुशर्रफ बेग साकिन वडेरा कॉलोनी आदिलाबाद, 21 साला शेख बिलाल अहमद वल्द शेख जाफ़र साकिन वडेरा कॉलोनी आदिलाबाद, 25 साला गजबे अक्षय वल्द संजय साकिन वडेरा कॉलोनी आदिलाबाद, 25 साला मीसराम दत्तू वल्द गंगाराम साकिन रामाई गांव जयंत मंडल आदिलाबाद। ये लोग गांजा और मंशियात का इस्तेमाल करने के आदी हैं और अपने शौक़ पूरे करने के लिए तरह तरह के जराइम जैसे कत्ल, डकैती, मोटरसाइकिलों की चोरी, पैसों के लिए घरों में चोरी की वारदातें अंजाम देते थे। 5 दिन कबल उन्होंने शहर मुस्तफ़र में एक शख्स को फिल्मी अंदाज में मारपीट कर मुतासरा शख्स के पास से 10,000 रुपये छीन लिए। बताया गया कि मुलजिम नंबर 1 के ख़िलाफ़ पहले ही 20 के करीब मुकदमात दर्ज है। उनको गिरफ़्तार करते हुए उनके कब्ज़े से एक कार, एक ऑटो, एक सेलफ़ोन, 4,000 रुपये नकद रकम जब्त की गई। इंसिडेंट बेसिकली में पकड़े गए एक्यूज्ड के रिलेटेड है। रिसेंटली आदिलाबाद शहर में 2 रॉबरी के इंसिडेंट हुए हैं। एक 13 तारीख को इलेक्शन के दिन, जिसमें एक बच्चे को कार में बिठा के उनको किडनैप करके उसके बाद उनसे आदिलाबाद टाउन के आउटस्कर्ट्स में छोड़ के उनसे मोबाइल छीन लिया गया था। सेकेंड इंसिडेंट रिसेंटली हुआ कल्पना बार के पास, जहाँ पे 25 तारीख को बेसिकली शाम को एक विक्टिम से जिसके पास 10,000 रुपये अराउंड कैश था, उसको देख के उसको किडनैप करके 10,000 रुपये लूटने की साजिश की गई। इस साजिश के मुताबिक टोटल 4 एक्यूज़ थे, जिसमें उनका प्लान था कि वहाँ पे एक ड्रामा किया गया, जिसमें उन्होंने ऐसा जताया वहाँ की जनरल पब्लिक को कि जो विक्टिम है वही एक चोर है, उसने उनका पर्स चुरा लिया, वो उनको पुलिस ले जा रहे हैं पर, और ज़बरदस्ती उसको ऑटो में बिठा के उनका प्लान था उसको आउटस्कर्ट्स में ले जाके उससे पैसा छीनने का। पर विक्टिम ने काफ़ी रजिस्ट किया, इसकी वजह से वो किडनैप नहीं कर पाया, पर उससे 10,000 रुपये पैसे छीन के वो लूट के लेके चले गए। तो इस केस में इमीडिएटली डीएसपी साहब की निगरानी में, सुपरविजन में, और हमारे 2 इंस्पेक्टर जो टाउन के एसएचओज हैं, उनकी क्राइम पार्टी इमीडिएटली सीसीटीवी फुटेज वगैरह सब चेक किया, वहाँ के आई विटनेस को एग्जामिन किया, तो पता लगा कि यहाँ पे जो इन्वॉल्व हैं और बाई फेस भी पहचाना पुराने हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, जिसमें मेन जो प्लानर है 2 लोग हैं, मिर्ज़ा मुशर्रफ बेग करके अलियास छोटा मुशर्रफ, और एक शेख बिलाल, दोनों वडेरा कॉलोनी के रहने वाले हैं। इसके अलावा गजबी अक्षय उनका कंप्लीस एक, और एक मिसराम दत्तू ऑटो ड्राइवर। इन लोगों का प्लानिंग था। और पहले जो 2 एक्यूज़ बताया मैंने, मुशर्रफ बिलाल, उनके ऊपर पहले भी काफ़ी केसेस हैं। इन केसेस में फर्स्ट केस में तो कुछ कैश और ऑटो रिकवर हो गया जो क्राइम में यूज़ किया था। इसके अलावा जो प्रीवियस केस था उसमें एक मोबाइल फ़ोन भी रॉबरी किया था, उसको एक मोबाइल शॉप वेंडर के पास बेचा गया, उसका भी हमने डिटेल्स ले लिया, मोबाइल फ़ोन सीज़ कर लिया। उस जो वेंडर था जिसने ये मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी के इल्ज़ाम में, उस पर भी मुकदमा हम चला रहे हैं, और उसमें यूज़ किया कार भी हमने सीज़ कर लिया। इनके ऊपर पहले भी काफ़ी केसेस हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेव केस 2 साल पहले इन्होंने किया था, 2022 में, जब आदिलाबाद के आउटस्कर्ट्स में एक विक्टिम जब बाइक पे जा रहा था, उसको पकड़ के उससे बाइक छीनने के लिए उसका मर्डर कर दिया गया, और उसकी बाइक छीन के उसको फिर बेच के 15,000 रुपये में उन्होंने आपस में बांट लिया। उस केस में भी इनको आइडेंटिफाई करके रिमांड किया था। उस टाइम जो मेन एक्यूज़ था वो माइनर था, इसलिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का प्रोड्यूस किया था, और अभी ये है सारे मेजर एक्यूज़ड हैं। उस टाइम से सस्पेक्ट शीट इन सब पे ओपन है, और इन मेजर केसेस के अलावा भी इनके ऊपर 15 से 20 केसेस हैं आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में, और निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में भी थोड़े पुलिस केसेस हैं। मेनली इन्होंने चोरी करने से स्टार्ट किया अपना काम, बाइक चोरी करते थे, फिर घरों में चोरी करना चालू किया, उसके बाद ऐसा रॉबरी और किडनैपिंग का काम चालू किया। तो ये काफ़ी संगीन जुर्म है, इसके लिए आज तो हम इन्हें रिमांड कर रहे हैं। इसके बाद इनके ऊपर पीडी एक्ट की धारा पे भी इन पर एक्शन लिया जाएगा, और पीडी एक्ट प्रपोजल भी इनका रेडी किया जाएगा, ताकि इनको प्रिवेंटिव कस्टडी में लिया जा सके और ताकि आगे का ऑफेंस ना कर सके। सो इस काम में क्राइम टीम कांस्टेबल रमेश, नरेश, क्रांति, नरेंद्र और सुधाकर रेड्डी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन एडिशन टू वर्क डन बाय एसएचओ 2 टाउन अशोक, 1 टाउन सत्यनारायण, एंड डीएसपी जीवन रेड्डी।
तो काफ़ी कम समय में इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और जो भी स्टोलन प्रॉपर्टी था उसको सीज कर लिया गया। और आगे हम इंश्योर करेंगे कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ट्रायल भी अच्छे से एविडेंस कलेक्ट करके ट्रायल के लिए भेजेंगे इस केस को और पीडी एक्ट में भी एक्शन लेंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ, इस टाइप के क्राइम हो रहे हैं और मैसेज यही है कि सबसे पहले हमारी टीम इसको प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारा पेट्रोलिंग व्हीकल चेकिंग वगैरह करती है, तो उसमें सपोर्ट करने के लिए। दूसरा, इस टाइप की चीज़ें अगर कभी हो, उनके पास मौका रहे विक्टिम के पास, तो इमीडिएटली डायल 100 करिए। पुलिस इमीडिएटली वहाँ पहुँचेगी और आपको प्रोटेक्ट करेगी। इसके अलावा इस केस में जैसे देखिए, मोबाइल फ़ोन एक मोबाइल शॉप में भेज दिया उन्होंने, वही मोबाइल शॉप के पास कोई कस्टमर जाके उसे खरीद लेगा बिना कोई डॉक्यूमेंट चेक किए। तो इस टाइप की चीज़ों को भी कंट्रोल करने से सारी क्राइम कंट्रोल हो जाती है। तो रिक्वेस्ट यही है कि ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगे बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, स्पेशली मोबाइल फ़ोन, वो नहीं लेना है, वो चोरी का मोबाइल हो सकता है। और शॉप ओनर्स के लिए स्पेशली वार्निंग है कि कभी कभी आप ज़्यादा मुनाफे के लिए ऐसा मोबाइल फ़ोन आप चोरों से खरीद के जनरल सिटीजन्स को भेज देते हैं, तो वैसा काम नहीं करने के लिए। और काफ़ी डेटरेंस हो, इसलिए स्टोलन रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी के सेक्शन में भी अभी जो केस में इन्वॉल्व है उनको उनका नाम डाला है। बाकी लोग की यही हिदायत है कि आप लोग इस टाइप का इलीगल काम ना करें। थैंक यू। प्रपोजल करना है। पीडी एक्ट में ऐसा रहता है कि जेल में अभी भेज रहे हैं तभी पीडी एक्ट नहीं लगा सकते। जेल से जब उनका रिमांड पीरियड ओवर हो जाएगा, जब बाहर आ रहे होंगे, तब पीडी एक्ट कर सकते हैं। जेल में ऑलरेडी है, पीडी एक्ट का मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन है कि उसको प्रिवेंटिव डिटेन करें ताकि वो आगे ऑफेंस ना कर सके। अब ऑलरेडी जेल में रहेगा तो ऑलरेडी नहीं कर सकता ऑफेंस। जेल से बाहर आने के बाद हम लोग पीडी एक्ट लगाते हैं, तो उसका प्रिपरेशन चालू कर देंगे। जब वो बाहर आएगा तब जेल में भेज देंगे वापस।